Hello, my dear students. Good afternoon to all. Let's start your online study, students. Today we will teach Sanskrit. So take out your Sanskrit book and notebook and open chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम मतलब हास्य बाल कवियों का सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणी चत्वार बालकव्य मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। विविध प्रकार की वेशभूषा अलग अलग तरह कपड़े पहने हुए मंच पर बैठे हुए हैं 4 बाल कवि और अध श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। और श्रोता हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल यानी कि शोर मचा रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अस्वरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतार काल्यवकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। बस शोर करना बंद करें। आज बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय बर्बाद करने वाले इस तरह के हास्य कवि आज हमारे सम्मेलन में आए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एताशाम स्वागतम कुर्मः। आइए तालियों से हम सब इनका स्वागत करते हैं। तो पहले कवि हैं गजाधर। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वीक्रियं काव्य श्रावयामि। सबसे पहले मैं उन सभी नीरस जनों को प्रणाम करता हूँ जिनका काव्य रस में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी खुद की कविता सुनाता हूँ जो आजकल के आधुनिक चिकित्सक पर आधारित है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर नमस्तु हरति प्राणम वैद्यम प्राणान ध्वनानि च। आजकल के जो डॉक्टर हैं, आजकल के जो वैद्यराज हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम। हे यमराज के भाइयों, आपको मेरा प्रणाम। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यम तो केवल प्राणों को हरते हैं, लेकिन वैद्य जो है, डॉक्टर जो प्राण के साथ साथ धन भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सब बहुत जोर से हंसते हैं। दूसरे कवि आते हैं कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते। अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु संख्या निवारण में मेरे समान कोई और नहीं है। अब आप मेरी कविता भी सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय गमाते नाहम गतो न मे भ्राता कस्येद हस्तलाघवम्। जलती चिता को देखकर वैद्य भी हैरानी में पड़ गया। ना मैं गया ना मेरा भाई, यह काम यह है किसके हाथ की सफाई। मतलब स्टूडेंट्स कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य भी हैरान हो जाते हैं। ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी दोबारा से फिर से जोर से हंसते हैं। अब तीसरे कवि आते हैं तुंदिल। तुंदिल यानी कि जिनकी तोंद निकली होती है, वो अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहते हैं तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तिनम। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहते हैं तुंदिलो अहम भौ ममापि इदम काव्य श्रुतयाम जीवने धार्यताम च। अरे मैं तोंदू हूँ, मेरी भी एक काव्य सुनिए और जीवन में अपनाइए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर का क्या, ये तो बार बार मिलते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी बहुत जोर से अट्टहास करते हैं यानी कि बहुत जोर से हंसते हैं। चारवाक। अब कवि आते हैं चारवाक। हाँ आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण सदा सब तरह से उचित है।
यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्थ एवं भोक्तव्य। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर यानी कि कर्जा लेकर पुष्टि देने वाले पदार्थ को भी भोगना चाहिए, यानी कि जो हमारी इच्छा है उनकी पूर्ति करना चाहिए। तथा अकथयति चार्वाक कवि, और इसलिए कवि चार्वाक कहते हैं घृत पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जने, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर घी पियो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक श्रोतार तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो जो श्रोता होते हैं बैठे रहते हैं वो पूछते हैं तो फिर उस प्रकार उस ऋण को कैसे लौटाएं। तो फिर से चार्वाक कहते हैं सुनिए सुनिए अभी मेरी कविता पूरी नहीं हुई। श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम घृत पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जना, यानी कि सुनो मेरा विशेष काव्य, घी पीकर परिश्रम करो और परिश्रम करके वो कर्जा लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशुकविताम रचयति, इन काव्य हंसियों को सुनकर इनसे उत्प्रेरित होकर एक बालक आशुक कवि जो था उसने एक अपनी छोटी सी कविता की रचना की, उसे हंसते हुए और उसे सुनाई। बालक श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमाय अहम। गजाधर कवि और खाने के लालची तोंद वाले लालची तुंदिल कालांतक और वैद्य चार्वाक को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। काव्य श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसति, काव्य सुनने वाले सभी हा हा करके बहुत जोर से हंसने लगे। अन्य चापी हंसन्ति, और बाकी सब भी हंसने लगे। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सब अपने अपने घर चले गए। सो स्टूडेंट्स लेट्स ओवर योर चैप्टर, सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज रीड द चैप्टर अगेन। ओके, गुड लक।